हेलो डियर, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे झारखंड के एक प्रमुख जिले जो कि प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। जिले का नाम है चतरा। चतरा जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। हिस्ट्री से लेके जो भी इससे महत्वपूर्ण प्रश्न उठ सकते हैं वो सभी हम लोग प्रश्न के बारे में इस सेशन में जानेंगे। और जो चतरा जिला से बिलोंग करते हैं, जो भी लोग चतरा जिले से बिलोंग करते हैं और एक स्टूडेंट है या कोई भी नागरिक है, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन ये होने वाला है। जो भी जानकारी इसमें दी गई है, वो एक चतरा जिला के नागरिक होने के नाते आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको मैप दिया गया है। मैप के बारे में आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि प्रतापपुर, हंटरगंज, कान्हा, चटेट, खोरी, मयूरहंड, कुंदा, लावालौंग, चतरा, गिद्धौर, पथलगड्डा, ये सभी के क्या है, तो ये सभी पंचायत हैं, प्रखंड हैं चतरा जिला के। चलिए चतरा जिला के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करते हैं। चतरा जिले के इतिहास के बारे में अगर हम सबसे पहले जाने, तो चतरा जिला है क्या है, तो झारखंड का प्रवेश द्वार है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार या झारखंड का प्रवेश द्वार चतरा जिला को कहा जाता है। इसका एक बहुत ही शानदार अतीत रहा है। चलिए कुछ हम लोग प्राचीन काल के बारे में जानते हैं कि सबसे पुराने प्राचीन काल में पहले क्या था चतरा जिला। यह कहा गया है कि अशोक के शासन काल के दौरान, यहाँ देखिए प्राचीन काल में अशोक अशोक क्या है, तो अशोक मौर्य काल का एक राजा था। और जब मौर्य काल का राजा था तो ये क्या चलाता था, तो महाजनपद के समय का एक राजा है। तो महाजनपद के समय में हमारा प्रमुख जो क्षेत्र था वो था बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। ये सभी क्षेत्र महाजनपद समय के हैं। तो इसमें आपका चतरा जिला का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है। उसके बाद है आपका मध्यकालीन काल। मध्यकालीन काल में आके चतरा जिले का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो तुगलक के शासन काल के दौरान चतरा दिल्ली सल्तनत के संपर्क में आया था। चतरा है सो दिल्ली सल्तनत के संपर्क में तुगलक के शासन काल में आया था। औरंगजेब के शासन काल में बिहार के मुगल गवर्नर दाऊद खान ने 5 मई को कोठी के किले पर कब्जा किया था और उसके बाद वो कुंदे के किले पर कब्जा करने के लिए चल गया था। ये कुंदा का किला कहाँ है, तो हमारा जो एक पंचायत है कुंदा, एक गांव है कुंदा, वहां है कुंदा का किला। ठीक है। उसके बाद है यह किला अंततः उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 17वीं शताब्दी में रामदास के कब्जे में यह कुंदा किला था। तो ये कुंदा किला से इसका इतिहास है और इसका इतिहास मध्यकाल भी है। उसके बाद है चलिए आधुनिक काल, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आधुनिक काल का जो इतिहास है, जब ब्रिटिश लोग झारखंड में 1667 ईस्वी में इंटर कर गए थे, तो उसके बाद यहाँ पे जब वो लोग चतरा आए, तो इसका बहुत ही एक अच्छा इतिहास है। जो अंग्रेजों की एक चतरा की लड़ाई हुई थी यहाँ पर, कितना इसमें जान माल का हानि हुआ, चलिए उसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। 1769 ईस्वी में पहली बार ब्रिटिश इस क्षेत्र के संपर्क में आया। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि राजा राम मोहन राय, कौन, राजा राम मोहन राय, जो कि एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे, प्रमुख समाज सुधारक थे, जो 1805 से 1806 के ईस्वी में श्री सदर, ये होता है रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के रूप में चतरा के कोर्ट में इन्होंने काम किया था। प्लस में यहाँ पे रहते भी थे वे, मतलब राजा राम मोहन राय जैसे महान शख्सियत भी चतरा के धरती पर रह चुके हैं। इनकी एक मूर्ति भी है किसी चौक पर, आप एक बार जाके देख सकते हैं। बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में देखिए, अब क्या है कि चतरा तो पहले भाई बिहार और झारखंड एक में था, तो बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में चतरा एक और आकर्षक अध्याय प्रदान करता है। अब देखिए यहाँ पे 1857 की क्रांति में आखिर क्या हुआ था। 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर में विद्रोहियों और ब्रिटिश के बीच लड़ा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई था चतरा की लड़ाई। ये चतरा की लड़ाई कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1857 को हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो फांसी तालाब के नजदीक में हुई थी। अब चतरा जो मुख्यालय है हमारा, चतरा जिला है, वहां पे फांसी तालाब है, वहीं पे ये लड़ाई हुई थी। कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1857 के आसपास में ये लड़ाई हुई थी और 1 घंटे तक ये लड़ाई चली थी। लेकिन देखिए इसमें निर्णायक क्या हुआ, जिसमें विद्रोहियों को पूरी तरह हराया गया था। मतलब इसमें जो विद्रोह कर रहे थे, जो नागरिक थे, उनको पूरी तरह से हरा दिया गया था। 56 यूरोपीय सैनिकों और अधिकारियों की मौत हुई थी। अब सोच सकते हैं कि 56 को अंग्रेज लोग मारा गया था और प्लस में 150 से प्लस लोग क्रांतिकारियों की मौत हुई थी। मतलब मिला जुला के लगभग 200 लोगों का मौत हुआ था। और इसमें देखिए बताया गया कि 77 लोगों को गड्ढे में दफनाया गया था। मतलब ये फांसीहारी तालाब के आसपास की बात बताई गई है कि इसमें 77 लोगों को एक गड्ढे में दफनाया गया था।
सूबेदार जयमंगल पांडे। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही एक महत्वपूर्ण नाम आता है, सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली। ये दोनों जो थे, सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली, इन्होंने ही इस चतरा की लड़ाई का, चतरा का जो युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व किया था। और 4 अक्टूबर 1857 को उन्हें मौत की सजा सुना दी गई और इन्हें फांसी कहाँ दिया गया था, तो फांसी हरी तालाब के समीप ही इन्हें फांसी दिया गया था, ठीक है। और जो यूरोपीय और सिख सैनिक इसमें मौजूद थे, उनको हथियार और गोला बारूद के साथ अच्छी तरह से दफनाया गया था। ये भी थोड़ा-सा मैंने रिसर्च किया, आप भी रिसर्च कर लोगे, तो ये भी आपको कहीं न कहीं से इंटरनेट पर उपलब्ध मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब जानते हैं कि आखिर चतरा जिला का नामकरण जो आज हम लोग चतरा पढ़ते हैं, चतरा आज जो हम लोग बोलते हैं, वो नामकरण आखिर चतरा जिला का कैसे हुआ? इसके पीछे की क्या स्टोरी है? तो प्राकृतिक सौंदर्य मतलब देखिए यहाँ पे तो एकदम आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि पूरा हरा-भरा है। तो प्राकृतिक सौंदर्य संपदा व जंगली पशु चित्रा की बहुलता के कारण चतरा जिला का नाम चतरा पड़ा, ठीक है। झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चतरा जिला की स्थापना 29 मई 1991 को हुई थी। कब हुई थी? 29 मई 1991 की हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चतरा जिला में होने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है, मान के चलिए जो लेता है होमगार्ड का ये सब का, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और यहाँ तक कि झारखंड में भी होने वाले एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। अब देखिए कुछ इसके पीछे स्टोरी जान लेते हैं। चतरा जिला की स्थापना हजारीबाग से विभाजित कर किया गया था। हजारीबाग और चतरा पहले एक में था, हजारीबाग से विभाजित कर चतरा जिला का एक निर्माण किया गया। एक स्वतंत्र जिला के रूप में अस्तित्व में आने के पूर्व चतरा जिला एक अनुमंडल हुआ करता था। जब ये जिला बना, जिला से पहले ये क्या था, तो ये एक अनुमंडल हुआ करता था, ठीक है। जिला की स्थापना चतरा के तत्कालीन विधायक महेंद्र सिंह भोक्ता के प्रयास से हुआ था। तत्कालीन विधायक जो उस समय थे महेंद्र सिंह भोक्ता, उनके प्रयास से ये हुआ था। संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने की थी। चतरा जिला का निर्माण 1991 में किसने किया था, तो उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के कर कमलों के द्वारा ये चतरा जिला का निर्माण हुआ था, ठीक है। उसके बाद है समारोह में, जब वो समारोह वहां पे आयोजित हुई थी जहां पे चतरा जिला का निर्माण होना था, तो हजारीबाग के तत्कालीन सांसद सांसद भुवनेश्वर मेहता, ये जो हमारे हजारीबाग के तत्कालीन सांसद थे उस टाइम के, भुवनेश्वर मेहता उस समारोह में शामिल थे, समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल थे। जिला स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यादव विक्रम सहदेव अंगार, ये जो नाम है ये बहुत बार आपका पूछा गया है कहीं कहीं पे कि चतरा जिला के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो यादव विक्रम सहदेव अंगार उर्फ सहदेव यादव ने निभाई थी। उनकी क्षेत्र में सक्रियता बढ़ता देख 2 अक्टूबर 1952 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कब हत्या कर दी गई? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को, जो कि बहुत ही गलत हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट कुछ जानते हैं और क्या-क्या है कि जिला की स्थापना एक अनुमंडल चतरा व 6 प्रखंड। जिला का स्थापना जब स्थापना हुआ था तो एक ही अनुमंडल को लेके हुआ था, ठीक है। एक ही अनुमंडल, कौन? चतरा अनुमंडल, ठीक है। और अभी कौन-कौन सा अनुमंडल है? तो अभी है आपका 2, एक चतरा है और एक सिमरिया है, जिसमें से 6 प्रखंड सिमरिया के अंतर्गत आते हैं और 6 प्रखंड चतरा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब स्थापना हुई थी तो ओनली इट्स एंड ओनली चतरा ही एक अनुमंडल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो चतरा में क्रमशः सदर चतरा प्रखंड, सिमरिया, टंडवा, प्रतापपुर, हंटरगंज और इटखोरी प्रखंड के साथ हुआ था, ठीक है। जरूरत के अनुसार धीरे-धीरे प्रखंड बढ़ता चला गया। 3 मार्च 2014 को सिमरिया अनुमंडल अस्तित्व में आया। अगर आपको कोई पूछे कि चतरा का सबसे न्यू अनुमंडल कौन है, तो वो है सिमरिया। प्रथम कौन था? तो प्रथम आपका खुद चतरा अनुमंडल था, ठीक है। और सेकंड कौन है? तो सिमरिया अनुमंडल है। इस तरह वर्तमान में 2 अनुमंडल व 12 प्रखंड है। अभी कितने हैं? तो 2 अनुमंडल हैं और 12 प्रखंड है। जिले में ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण स्थल है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे धार्मिक भी स्थल है, प्राकृतिक भी स्थल है, जैसे आपका भद्रकाली हुआ, कोल्हुआ पहाड़ हुआ, उसके बाद बहुत सारे धार्मिक स्थल है जिसकी बहुत अच्छी-अच्छी मान्यताएँ हैं। चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर चतरा जिला का गठन कब हुआ। ये आपका एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ये जो सेशन है आपका एकदम है।
ठीक है, गठन इसका हुआ था 29 मई 1991 को। ठीक है, मुख्यालय इसका कहाँ है तो चतरा, चतरा शहर में ही चतरा मुख्यालय है। क्षेत्रफल इसका कितना है तो 3718 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी थी? 10,42,886। अभी तो बढ़ गई होगी, अगर फिर से यहाँ पे होगा, मान के चलो 2026 में होने वाला है, तो जब होगा तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि, दशकीय जनसंख्या वृद्धि मतलब कि 10 सालों में यहाँ पे जनसंख्या कितनी प्रतिशत बढ़ी थी? तो 31.77% यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हुई थी। उसके बाद जनसंख्या घनत्व कितने हैं, मतलब कि 1 किलोमीटर में यहाँ पे कितने आदमी रहते हैं, 1 किलोमीटर के दायरे में कितने आदमी रहते हैं? तो वो है 280 आदमी 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। यहाँ पे पूछा है कि लिंगानुपात कितना है, मतलब कितनी गर्ल्स पर कितने बॉयज हैं। तो लिंगानुपात है यहाँ पे 953 पर 1000। इट मीन्स हुआ कि लड़कियां यहाँ पे 953 है और लड़के 1000 है। 1000 बॉयज पर 953 लड़कियां हैं। अगर आपको पूछा जाए कि शिशु लिंगानुपात कितना है, मतलब जब बच्चे जन्म लेते हैं उस टाइम कितनी लड़कियां और कितने लड़के हैं, तो 1000 लड़कों पर 967 लड़कियां यहाँ पे मौजूद है। ये सारे के सारे डाटा जो है सो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार है। ठीक है, यहाँ की साक्षरता दर कितनी है? 60.18% है, जो कि बहुत कम है। अगर जिले में होना चाहिए तो कम से कम 90% होना चाहिए। लोगों को पढ़ाना बहुत ही जरूरी है। जब तक शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, लोग विकास नहीं कर सकते हैं। चलिए कुछ और हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आखिर प्रखंड हमारे पास कितने हैं, चतरा जिला में प्रखंड कितने हैं। तो आप सभी को बताया गया कि चतरा जिला में 12 प्रखंड है। कौन कौन है? तो चतरा, सिमरिया, हंटरगंज, इटखोरी, टंडवा, प्रतापपुर, लावालौंग, पथलगड्डा, मयूरहंड, कुद्दा, गिद्धौर, कानाचटी। और इन सभी प्रखंडों का एक अपना अपना मर्यादा है। ये सभी प्रखंड अपने में धुरंधर हैं, एक भी किसी से कोई कम नहीं है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो 2 हैं, चतरा है और सिमरिया है। विधानसभा क्षेत्र में 2 है। चतरा का भी विधायक कौन है? तो वो आपका जनार्दन पासवान जी हैं। और सिमरिया के विधायक कौन है? तो उज्जवल दास जी हैं। कौन है? उज्जवल दास जी हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट और जानते हैं। नेक्स्ट आखिर क्या है? यहाँ पे पंचायत कितने हैं? तो पंचायत 154 154 पंचायत है। ठीक है, गांव कितने हैं? तो 1474 गांव है। ये मैंने सारा का सारा डाटा जो डीसी ऑफिस का ये होता है, मतलब क्या उसको बोलते हैं, वेबसाइट होता है, वहां से मैंने ये उठाया है। ठीक है, नगर पालिका एक है। नगर पालिका एक है, कौन है? चतरा खुद एक नगर पालिका है। उसके बाद है थाना। थाना आपके पास कितने हैं? तो 15 थाना है। सभी लगभग प्रखंडों में थाना है। 12 प्रखंडों में 12 थाना है और कहीं कहीं एक दो एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, प्रमुख नदियां यहाँ से कौन कौन गुजरती है? तो दामोदर, बराकर और पुनपुन नदी, ये सभी के सभी चतरा से होके गुजरती है। किसी किसी का उद्गम स्थल भी चतरा में ही है। प्रमुख खनिज कौन कौन है यहाँ पे? तो कोयला है, अभ्रक है और चूना पत्थर है। अब यहाँ पे कोयला सर्वोत्तम कहाँ से पाया जाता है? तो कोयला आपका पाया जाता है जैसे आम्रपाली, आम्रपाली यहाँ पे है कोयले का खान। उसके बाद जितने भी टंडवा की तरफ है, टंडवा में है, मगध है, ये सभी के सभी कहाँ, मतलब से सभी के सभी क्या का खनन करते हैं? तो कोयले का खनन करते हैं। ठीक है, अभ्रक यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि अभ्रक जो है सो पाया जाता है कोडरमा के साइड में, लेकिन क्या है ना कि कोडरमा से जो सटा हुआ क्षेत्र है झार चतरा का, वहां पे भी अभ्रक पाया जाता है। बाकी चूना पत्थर भी यहाँ पे पाया जाता है। प्रमुख पर्यटक स्थल कौन है? कोलवा पहाड़ है। कोलवा पहाड़ आप सभी जानते हैं कहाँ पे? हंटरगंज में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम मनोरम दृश्य है ये। पहाड़ पर जाके वहाँ पे मंदिर है। उसके बाद लावालौंग अभ्यारण्य है और लावालौंग अभ्यारण्य में बहुत सारा चीता है, बहुत सारे पशु है, तो वहाँ भी देखने का है। डुमेर सुमेर है। डुमेर सुमेर जो कि एक जलप्रपात है। क्या है? जल प्रपात है, जो कि बहुत ही मनमोहक लगता है। कब? वर्षा ऋतु के दौरान बहुत ही मनमोहक लगता है। उसके बाद हम महेंद्रपाल की शिलालेख। महेंद्रपाल की शिलालेख कहाँ है? तो वो भद्रकाली में है। ठीक है, भद्रकाली मंदिर का भी निर्माण जो एक मतलब कहा जाए कि वहां पर मूर्ति स्थापित किसने किया था? तो महेंद्र पाल ने ही किया था। ये सभी यहाँ पे पर्यटक स्थल है। प्रमुख धार्मिक स्थल आपके कौन कौन है? तो भद्रकाली मंदिर है, कौलेश्वरी मंदिर है और सभी मंदिर हैं, लेकिन एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भद्रकाली और कौलेश्वरी मंदिर है। भद्रकाली मंदिर में क्या होता है? तो यहाँ पे होता है राजकीय महोत्सव। क्या होता है? राजकीय महोत्सव। 19, 20, 21 फरवरी को हर वर्ष राजकीय महोत्सव होता है, जिसका उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं। ठीक है, उसके बाद कोलेश्वरी मंदिर में भी, कोलवा कोलेश्वरी मंदिर का भी वहाँ पे अपना एक राजकीय महोत्सव होता है, लेकिन सबसे ज्यादा विख्यात यहाँ पे है भद्रकाली का राजकीय महोत्सव। वन क्षेत्रीय डिवीजन मतलब जो वन क्षेत्र हमारे चतरा में है, जो कि सेकेंड नंबर पर आता है पूरा झारखंड में, वो कितने डिवीजन में बटा हुआ है? तो पूरे के पूरे 4 डिवीजन में इसको बांटा गया है। ठीक है, 1, 2, 3,
4 डिवीजन में कौन-कौन उत्तर चतरा, दक्षिण चतरा, कोडरमा पश्चिम और हजारीबाग डिवीजन में इसे बाँटा गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट आखिर यहाँ पे और क्या-क्या हमें जानकारी मिलती है। तो इसमें से थोड़ा-सा मैं एक दूसरा पीडीएफ खोलूँगा, आप लोग थोड़ा-सा 1 सेकंड के लिए मेरा साथ देना, जाना मत कहीं पे। देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा एक मैं यहाँ पे कौन-कौन यहाँ पे सांसद हुए, कौन सबसे पहले विधायक हुए, उसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। 1 सेकंड का मुझे भी समय चाहिए, बस 1 सेकंड का, ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ पे है चतरा जिला के बारे में, चलिए थोड़ा-सा जानकारी और 1 मिनट का और वीडियो चलेगा, ठीक है? चतरा जिला के पहले सांसद आखिर कौन थे? वर्तमान सांसद कौन है? इसके बारे में तो आप सभी को जानकारी प्राप्त है कि कालीचरण सिंह जी वर्तमान सांसद है। लेकिन चतरा जिला के पहले सांसद आखिर कौन थे? उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो देखिए पहले सांसद कौन थे? चतरा जिला लोकसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आया। देखिए जब झारखंड अलग भी नहीं हुआ था, झारखंड बिहार जब अलग भी नहीं हुआ था, उस समय से यहाँ पे सांसद बने हुए हैं। ये मतलब एक संयुक्त बिहार के अंतर्गत आता था। तो सबसे प्रथम सांसद कौन कब बने थे? तो 1957 में अस्तित्व में आया। यहाँ पे पहली सांसद छोटा नागपुर संथाल परगना पार्टी। ये देखिए पार्टी का नाम है छोटा नागपुर संथाल परगना पार्टी की प्रत्याशी विजया राजे। ये जो विजया राजे है वो सांसद बनी थी यहाँ पे सबसे पहले। विजया राजे झारखंड की पहली महिला सांसद थी और इन्हें पहली महिला सांसद रहने का भी ख्याति प्राप्त है। झारखंड राज्य गठन वर्ष 2000 में हुआ, लेकिन अविभाजित बिहार में इस महिला ने क्षेत्र में पहली बार चुनाव जीता था। चतरा लोकसभा सीट से वे लगातार 3 बार सांसद रही है। आप समझ सकते हैं 3 बार सांसद रही है और लगातार 3 बार सांसद ये रही है। इनका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। विजया राजे का जो रिकॉर्ड है वो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। हालांकि धीरेन्द्र अग्रवाल भी चतरा लोकसभा से 3 बार सांसद रहे हैं। धीरेन्द्र अग्रवाल जी जो हैं माननीय, तो वो चतरा लोकसभा से 3 बार सांसद रहे, लेकिन वो लगातार नहीं रह पाए थे। लेकिन ये जो विजया राजे है वो लगातार चतरा में सांसद रह चुकी है। 1962 में स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ी और जीत गई। इसके बाद 1967 में निर्दलीय चुनाव लड़ी और जीत गई। इस तरह रामगढ़ राजघराने, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये रामगढ़ राजघराने की महारानी विजया राजे थी जो 3 बार लगातार चुनी गई थी। अब देखिए इसके पीछे कहानी भी छोटा-सा दिया गया है कि उस समय क्या है ना कि चतरा में हेलीकॉप्टर से ये लोग आते थे। चतरा में क्या से आते थे? तो हेलीकॉप्टर से लोग आते थे। जब उन्हें देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ बढ़ती थी, तो वो उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे। जो भी नेता हेलीकॉप्टर से आ गया, उसका जीतना तय हो जाता था चतरा जिला में। लेकिन वर्तमान के समय में अभी वो चीज़ नहीं रहा है, ठीक है? अब बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है। ऐसा नहीं है कि अभी भी लोग हेलीकॉप्टर देख के वोट कर देते हैं, ये एक गलत बात है। 3 बार कांग्रेस को हराकर वो सांसद बनी थी। ये जो विजया राजे थी वो कैसे बनी थी? तो 3 बार कांग्रेस को ही हराकर वो सांसद बनी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वर्तमान सांसद कौन है? तो वर्तमान सांसद माननीय कालीचरण सिंह जी हैं, जिनका घर है हंटरगंज चतरा के पास सोनबीघा गाँव के वो निवासी रहे हैं और वे 26 सितंबर 2024 में कोयला खान और इस्पात समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। ये बहुत ही बड़े शख्सियत है, छोटे-मोटे हैं नहीं भाई। और वे रोटी बैंक चतरा, एक रोटी बैंक चतरा है जो मतलब क्या उसको कहा जाए, सामाजिक एक संगठन है जिसके वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है? और अभी भी वर्तमान में है। वो बहुत ही मतलब कहा जाए तो बहुत ही अच्छे-अच्छे काम उन्होंने किया है, ऐसे ही उन्हें जनता ने नहीं जिताया है। उसके बाद मैंने, चलिए यहाँ पे कुछ और प्रश्न है कि चतरा के पहले उपायुक्त आखिर कौन थे? आपको इसके बारे में बताना है। तो चतरा जिला के पहले उपायुक्त श्रीमती शीला किस्कू रैपस थे। श्रीमती शीला किस्कू रैपस थे, वो चतरा के पहले उपायुक्त थे। और वर्तमान में उपायुक्त कौन है? तो श्रीमती कृति जी हैं, कृति श्री जी हैं। इसके पहले कौन थे? तो हमारे माननीय श्री रमेश घोलप हैं, रमेश घोलप हैं, जिसके छत्र छाया में चतरा जिला बहुत ही ज़्यादा अच्छा विकास किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा विकास किया है। प्लस में इसे फर्स्ट नंबर का, ये नीति आयोग के द्वारा फर्स्ट नंबर का जिला का इसे अवार्ड भी मिलेगा। वो अवार्ड कितने का होगा? तो वो अवार्ड 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ का होगा, ठीक है? तो रमेश घोलप जी को हम चतरा जिला वासी सभी उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अगर आपको पूछे कि वर्तमान में पुलिस अधीक्षक कौन है? तो वर्तमान में पुलिस अधीक्षक आपके श्रीमती सुमित अग्रवाल हैं। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक जुड़े रहे। आपका बहुत-बहुत थैंक यू। और आप चतरा जिला के निवासी होने के कारण आप ये चीज़ ज़रूर देखिए, आप ये चीज़ समझिए, इससे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स भी बनते हैं। जो भी झारखंड में एग्ज़ामिनेशन होते हैं,
और अगर आप चतरा जिला के हैं, तो आप इसे अपने जिला वासियों के साथ शेयर ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।